स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज जो उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, दैट टॉपिक इज मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने कैसे करना है, प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम वही है पहले वाला ही। कि पहले हमने देखना है कि व्हेन मैनेजर इज ट्रीटेड एज पार्टनर, कि एज मैनेजर उसे क्या मिल रहा था और एज पार्टनर उसको क्या दे रहे हैं। फिर उसका डिफरेंस देखना है। वो डिफरेंस फर्म दे सकती है, कोई इंडिविजुअल पार्टनर दे सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 टीएस की बुक है, उसमें से कैसे करना है देखो। 75 पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक्स और वाई पार्टनर है, दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन 3-2। उन्होंने जेड उनका मैनेजर था, उसे उन्होंने मैनेजर से पार्टनर ट्रीट कर रहा है। तो व्हेन ही वाज मैनेजर, ही उसे क्या मिल रहा था देखो, 7500 की सैलरी पर मंथ की, मीन्स इंटू 12 करेंगे पहले। उसने 2 लाख रुपीज डिपॉजिट कर रखे थे फर्म के पास, एंड ऑन दिस 2 लाख रुपीज ही वाज गेटिंग इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? 9%। और ये जो 9% इंटरेस्ट था, ये 4 ईयर्स का इंटरेस्ट हो गया। अब उन्होंने पिछले 4 साल पहले से, ठीक है, ये डिसाइड करा ही शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर। कब से? 2014 से, और हम बना रहे 17-18 का, मीन्स 4 ईयर्स बैक। तो 1/6 उसको प्रॉफिट मिलेगा एंड ही विल रिसीव 6% उसको इंटरेस्ट देना है इस पे। अब इसके लिए हमने इसको कैसे करना है देखो। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 5,90,000, 6,26,000, और इसमें 16-17 में लॉस है 40,000 का, और 17-18 में प्रॉफिट है 7,80,000 का। अब इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है देखो। अब देखो, जेड एज मैनेजर, उसे क्या मिल रहा था? सैलरी मिल रही थी 7,500 रुपीज 12 मंथ्स की। और कब से पार्टनर बना है? 2014 से, मीन्स 4 ईयर्स की। तो पिछले 4 साल में उसकी सैलरी कितनी बैठी? 3,60,000। 9% उसका इंटरेस्ट कितने पे? 2 लाख रुपीज का डिपॉजिट था, उस पर 9%, 18,000 इंटू 4, सो 72,000 का उसका इंटरेस्ट हो गया। मीन्स जब वो मैनेजर था पिछले 4 साल में, उसको हमने कितना दे रखा है? 4,32,000 रुपीज टोटल ही रिसीव्ड इन लास्ट 4 ईयर्स। नाउ ही विल बी कंसिडर्ड एज मैनेज पार्टनर। अब अगर उसको पार्टनर बनाते हैं तो ये 2 लाख रुपीज उसका लोन था, उसका कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, एंड ही विल कंटिन्यू विथ 6% इंटरेस्ट। तो इस पे 6% इंटरेस्ट कितना बैठता है? 4 साल का इंटरेस्ट। तो 48,000 इंटरेस्ट हुआ, 12,000 इंटू 4, तो 48,000 तो उसको इंटरेस्ट अब भी मिलेगा। अब प्रॉफिट मिलेगा उसको 1/6। अब ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा देखो, हमें ये लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 1956,000, 4,32,000, ये 5 लाख ये है प्रॉफिट, 5,90,000, 6,26,000, इसमें लॉस है, ये प्रॉफिट है 7,80,000 का। मीन्स इन द लास्ट 4 ईयर्स टोटल प्रॉफिट हुए हमारे 19,56,000। अब उसको ये 432 का ये नहीं मिलेगा, मीन्स 19,56,000 प्लस 432,000 का। हमने उसको इंटरेस्ट कितना दे दिया? 48,000। मीन्स अब नए जो प्रॉफिट आ गए हैं, दीज आर द न्यू प्रॉफिट। हमारे जो नए प्रॉफिट हैं कितने हैं? 23,40,000 के ये प्रॉफिट हुए हमारे। अब क्लियर? पहले देखा एज मैनेजर, सैलरी और इंटरेस्ट 9%, ये तो हो गया एज मैनेजर। अब उसको एज पार्टनर, इंटरेस्ट 6% कंटिन्यू रहेगा, 48,000, 1/6 ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट, नए प्रॉफिट निकालने हैं कैसे? लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट ये दे रखे, इस साल में लॉस था, माइनस करा 19,56,000। अब इसमें से हमने ये नहीं देना है 432 का जो उसको एज मैनेजर मिल रहा था, दिस विल बी एडेड इन प्रॉफिट्स। और 48,000 का उसका इंटरेस्ट बैठ गया, मीन्स न्यू प्रॉफिट्स आर 23,40,000। इसका 1/6 निकाल दिया,
इसका जब हमने 1/6 निकाल दिया 23,40,000 का 3,90,000, ये उसका प्रॉफिट आ गया। मीन्स अगर उसको हम मैनेजर से पार्टनर में कन्वर्ट करते हैं देन ही विल रिसीव 4,38,000 रुपीज। अब हमने डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस है, हाउ मच इज द डिफरेंस। देखो पहले मिल रहा था उसको 4,32,000, नाउ ही विल रिसीव 4,38,000 अगर उसको पार्टनर बनाते हैं। मीन्स ही एक्सेस अमाउंट कितना बैठ रहा है, ओनली 6,000 रुपीज। अब ये 6,000 कौन देगा, फर्म दे रही है, नॉट इंडिविजुअल। तो फर्म ने उसको 6,000 और देने हैं एंड ही विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर। तो इसका क्या रेशियो है उनकी, 3:2, मीन्स 3/5 एक्स देगा और 2/5 वाई देगा। तो एक्स ने कितने देने हैं 3,600, वाई ने कितने देने हैं 2,400 रुपीज़ के। अब इसकी दो एंट्रीज करनी है तुमने। क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री तो होगी उसके लोन को हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, फॉर जेड्स लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, अलग से कैपिटल नहीं मंगाई है, उसका जो लोन था नाउ इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री, एक्स ने कितना देना है 3,600, वाई कितना देगा 2,400, दीज टू विल बी डेबिटेड और जेड को दे देने 6,000 रुपीज एंड ही विल बिकम द पार्टनर फ्रॉम मैनेजर नाउ। तो ये हमारा मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर। तो इसको कैसे करना है हमने, व्हेन मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मीन्स लास्ट फ्यू ईयर से हमने उसको पार्टनर बनाना है। तो इसमें सिंपल हमने पहले एज मैनेजर देख लेंगे, फिर एज पार्टनर। जो डिफरेंस है, अगर फर्म दे रही है फर्म का निकाल देंगे, इंडिविजुअल होता तो इंडिविजुअल पार्टनर डेबिट होता हमारा इसमें। अब ये हमारा मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 76 A and B are partner sharing profits in 2:1. They admitted C their manager as partner from 1st April 2018। इसी ईयर के स्टार्टिंग से हमने पार्टनर बनाया इसमें, कितने के लिए 1/5 शेयर के लिए। While he was the manager he was getting a salary of ₹50,000 की उसको सैलरी मिल रही थी, प्लस कमीशन 10%। अब ये जो कमीशन है 10% का नेट प्रॉफिट, देखो आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, मैंने कमीशन में बताया अगर आफ्टर होता है आफ्टर चार्जिंग 10/110, अगर बिफोर चार्जिंग होता देन इट वाज 10/100। It was also agreed that any excess amount which C will receive as partner will bond by A, bond करेगा, फर्म नहीं देगी उसको। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च कितना प्रॉफिट है 6,44,000 का बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। अब प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमने। अब देखो कैसे हम इसको बनाते हैं। देखो 76 क्वेश्चन में प्रॉफिट इज गिवन, कितना प्रॉफिट है 6,44,000। अब ये जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग वाला प्रॉफिट हमें गिवन है। अब इसमें देखो वर्किंग, पहले वर्किंग पैरेलल एज मैनेजर ही वॉज गेटिंग ए सैलरी ऑफ रुपीज़, कितनी सैलरी मिल रही थी व्हेन ही वॉज मैनेजर 50,000 रुपीज़ की। उसे हमने कमीशन कितना देना है 10%, और कमीशन कौन सा वाला है आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मीन्स कमीशन कैसे निकालोगे 6,44,000 माइनस 50,000, इसमें से हमने ये सैलरी माइनस कर दी। तो जो हमारे पास 5,94,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, इसका 10/110 बिकॉज इट इज आफ्टर चार्जिंग। अगर ये बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ होता क्वेश्चन में देन इट वाज 10/100, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज 10/110। तो हमने कितना कमीशन देना है उसको 54,000 रुपीज़ का। मीन्स उसका टोटल कितना बैठता है हमारे पास 1,04,000 अगर वो मैनेजर हमारे पास होता। He was getting this much सैलरी और कमीशन, ये मिल रहा था। अब हमने उसको मैनेजर से पार्टनर बना लिया, ही विल नॉट रिसीव दिस वन, अब ये नहीं। तो 6,44,000 का हमने कितना निकाल दिया 1/5, 1/5 निकाल दिया। तो कितना आ रहा है उसका 1,28,800, ये बैठता है एज पार्टनर। अगर हम उसको पार्टनर बनाते हैं ही विल रिसीव 128,800,
और अगर मैनेजर रखते हैं तो 1,04,000। तो एक्सेस कितना बैठता है 24, इसमें से ये माइनस कर दिया 24,800 रुपीज। एंड दिस एक्सेस विल बी बॉन्ड बाय ए। कौन दे पे करेगा इसे? ए पे करेगा, फर्म नहीं पे करेगी इसको। तो ये हमारा हो गया एज पार्टनर। अब इसको सिंपल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 6,44,000 का। देन टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब कैसे वो करना है हमने इनको, इसको इनकी प्रॉफिट रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो क्या प्रॉफिट रेशियो है इनकी 76 वाले में। दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन 2:1 में हम शेयर कर रहे थे। पर देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने 644 को। 644 में से हमने उसको एज मैनेजर कितना देना है 1,04,000। तो यही देगी, फर्म नहीं देगी ये वाला प्रॉफिट जो एक्सेस वाला है। फर्म कितना देगी 644 में से 1,04,000, ये उसका एज मैनेजर दे दिया। तो हमारे पास कितना बचा 5,40,000। दिस 5,40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड बी। क्या रेशियो है इनकी देखो, इंटू 2/3 और इंटू 1/3, 2:1 में। तो इसका कितना प्रॉफिट बैठता है 3,60,000। ये हुआ हमारा ए का प्रॉफिट। अब बी का कितना प्रॉफिट बैठेगा, इसका 1/3 कितना हो गया 1,80,000। मीन्स फर्म तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कि जो प्रॉफिट है हमारा ए बी सी, सी को कितना दिया फर्म ने 1,04,000 रुपीज़। 1,04,000 एज मैनेजर वाला शेयर देगी फर्म, उसे माइनस कर दिया। जो बचेगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड बी। तो ए को कितना बैठा 360, बी का कितना बैठा 180। अब बी ने कोई प्रॉफिट नहीं दिया तो बी का तो एज इट इज 1,80,000 बाहर आ जाएगा। अब ये पूरा जो एक्सेस अमाउंट था हु पेड इट ए, दिस विल बी बॉन्ड बाय ए। तो ए के शेयर में से माइनस हो जाएगा 24,800 रुपीज़ माइनस कर दिया और ये हमारा नेट प्रॉफिट डिवीजन आ गया ए का, बी का और सी का। मीन्स ए में से माइनस कर देना है और सी में प्लस कर देना है 24,800। तो 1,04,000 प्लस 24,800 रुपीज़ और ये हमारे नए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे आ गए। सो दिस वाज द, हमने जो मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर। इसका एक क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, वो और करना है तुमने प्रैक्टिस में इस बुक में से। बाकी असाइनमेंट में दूसरे बुक्स में से इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं तुमने। अब ये हमारा जो टॉपिक था मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है बट प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करूँगा मैं नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट इट विल बी द गारंटी टू ए पार्टनर। उसको कैसे करना बिल्कुल सेम प्रोसेस। अगर उसको थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे, ध्यान करोगे, देन बहुत इजी पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चंस उसके काफ़ी हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसको अच्छी तरह से तुमने करना है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन आज हमने ये टॉपिक मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर, इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई हैं, 2-3 इलस्ट्रेशन है बेस्ड ऑन द सेम, वो करना है और ये तुमने कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।